साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद महफूज और खैरियत से हैं। उन्हें इसराइली कवानीन के मुताबिक अदालत में पेश किया जाएगा। मुल्क बदरी के बाद साबिक सेनेटर मुश्ताक की वतन वापसी की कोशिशें तेज़ की जाएंगी। समूद फ्लोटीला के कैदियों से मुतालिक दफ्तर खारजा का बयान आ गया। तर्जुमान ने बताया कि वज़ारत खारजा उन अफराद की बाहिफाजत वापसी को भी यकीनी बना चुकी है जिन्होंने पहले ही फ्लोटीला से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। पाकिस्तान की हुकूमत बैरून मुल्क मौजूद अपने तमाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़म है। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद के महफूज इनखला के लिए अनथक कोशिशें जारी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि उर्दन में सिफात खाने के जरिए कोशिश की जा रही है। उर्दू नाज़रीन, जमात इस्लामी ने एक बड़ा तगड़ा एहतजाज किया गजा के हक में। 30 मिनट की तकरीर में जिन लोगों ने सुनी, मैंने तो नहीं सुनी, लेकिन सोशल मीडिया पर जिन लोगों ने सुनी उन्होंने लिखा, कुछ जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी बताया कि इमरान खान साहब पे चढ़ाई खूब की हाफिज नईमुर रहमान साहब ने, मगर सेनेटर मुश्ताक साहब का मुकदमा नहीं उठाया। और कुछ सार्फिन ये भी बता रहे हैं उनका नाम तक नहीं लिया। मास इज ऑन टेबल। अच्छा, अब उसके बाद जनाब प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो अवाम के साथ शामिल हो गए। एक तरह से देखें तो आपने सिग्नलिंग भी, इजराइल को भी आप सिग्नलिंग ठीक कर रहे थे। आप शमा जुनेजो को लेके गए जो कि कहती ये हैं कि जी इजराइल को के साथ ताल्लुकात होने चाहिए। आपकी टीम में या आपके साथ लगे हुए बहुत सारे लोग हैं और मैं नाम नहीं यहाँ लूंगी। तो बदकिस्मती है। और जमात इस्लामी का मैं आपको बता रहा हूं ना, मजहबी सियासी जमातों को, मैंने आपको 2 जमातों का बताया था कि इनको इजाजत दी गई एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि आप लोगों ने फलस्तीन के हक में इसराइल के खिलाफ आपने मुजाहरे करने, आपने आवाज उठानी है। और मशरूत ये आवाज़ आपने उठानी है। हमें कुछ नहीं कहना, आपने जो कहना है इमरान खान को कहना। जेल में बैठा है उसके ऊपर तनकीद आप ज़रूर करें, हम पे भी कर लें, लेकिन इमरान खान पे ज़रूर तनकीद करें, उसको दीवार के साथ लगाएं। तो आपको हम इजाज़त दे रहे हैं, तो वो इजाज़त के साथ काम हो रहा है, उसके पीछे भी एक पूरा एजेंडा है। एक और चीज़ यह है नादरीन के रोज़ाना पाकिस्तान का वज़ीर दिफा पूछता है कि यूरोपी निकल रहे हैं, हम मुसलमान बाहर क्यों नहीं निकलते। देखें, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और वाहिद इस्लामी मुल्क है जो एटमी सलाहियत और दिफाई लिहाज से बड़ा मजबूत है, और आप उसके वज़ीर दिफा हैं। ख्वाजा साहब, आप बताइए कि आपके मुल्क में नेतन्याहू का नाम लिया जाता है असम्बली में और पाकिस्तान टेलीविज़न उसको दिखाता नहीं है, काट देता है कि जैसे ही उसका नाम लिया जाएगा हम काट देंगे। आपके मुल्क में इसराइल के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों का क्या हाल किया जाता है। कोई फ़लस्तीन का झंडा नहीं उठा सकता, जो इसराइल के खिलाफ नारा लगाए या फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाए उन्हें गायब कर दिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। अब जमील बहराम को अगवा किया गया, 3 दिन हो गए हैं, कोई अदालत में पेश नहीं किया। उसकी फैमिली कह रही है कि भाई वो गजा के बारे में उसने पोस्ट लगाई है ना, आपको क्या एतराज़ है, आपने उसको जबरी तौर पे लापता कर दिया है। तो ख्वाजा आसिफ साहब, आप और आपके इदारे ये कर रहे हैं ना। जब आप पाकिस्तान में लोगों को ऐसे दबाएंगे, कुचलेंगे, मगरबी ममालिक में लोग निकलते हैं, उन्हें पता है कि उनको हिरासा नहीं किया जाएगा, उन्हें पता है उनको अगवा नहीं किया जाएगा, जबरी तौर पर लापता नहीं किया जाएगा, उनके घर नहीं तोड़े जाएंगे, उनका कारोबार नहीं छीना जाएगा, उनकी नौकरियां नहीं छीनी जाएंगी, वो निकल आते हैं। जमहूरियत है। आप लोगों को निशाने इबरत बनाते हैं और फिर आप कहते हैं कि जनाब निकलते क्यों नहीं है। मजहबी सियासी जमातों को एनओसी इस शर्त पे मिला कि इमरान खान पे तनकीद करो, सेनेटर मुश्ताक के लिए आवाज़ मत उठाओ। झंडा कोई उठा ले, आवाज़ उठा ले तो गिरफ्तार कर लेते हैं, तशद्दुद करते हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब, आप खुद निकले ना एहतजाज करने के लिए बाहर, आप भी पाकिस्तान में रहते हैं और बतौर एक एटमी मुल्क आप पाकिस्तान के वज़ीर दिफा हैं, आपने क्या किया फ़लस्तीनियों के लिए या इसराइल का जुल्म रोकने के लिए जो आप बार बार कहते हैं। अब आज नाज़रीन, गजा के हवाले से मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ये एक इंटरनेशनल न्यूज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और ये न्यूज़ स्काई न्यूज़ के ऊपर छपी है। वो ये बताते हैं कि गजा अमन मुआहदे की आड़ में इसराइल और यासिर अबू शबाब की मकामी मलेशिया का एक और कोई घिनौना किरदार और प्लान सामने आया। हमास का सियासी और अस्करी किरदार ख़त्म करने के बाद इसराइल गजा की गवर्नेंस यासिर अबू शबाब की मलेशिया के हवाले करने पर काम कर रहा है। यानी आपने देखा कि शाम के अंदर एक ग्रुप आता है अल जुलानी, और वो अचानक से पूरे शाम के ऊपर उनका कंट्रोल हो जाता है और इसराइल को कोई एतराज़ नहीं है। उनके बेहतरीन ताल्लुकात भी हैं इसराइल से, अमेरिका से, शानदार तरीके से एक इक़्तिदार मुंतकिल हो गया और एक रिजीम चेंज वहाँ पे हो गया। पाकिस्तान में जो इमरान खान चंद चीज़ों पे डट के खड़ा था, उसका रिजीम चेंज हो गया। उसके बाद जो हुक्मरान है उन्होंने कहा सर जैसे कहें, जो हुक्म।
अब आप फ़लस्तीन के हक में मुजाहरा भी नहीं कर सकते पाकिस्तान में। तो इसी तरह अब गाज़ा में भी इसी किस्म का काम किया जा रहा है। ये स्काई न्यूज़ की रिपोर्ट है। स्काई न्यूज़ की एक तहकीक से इंकशाफ हुआ कि इसराइली खुफिया तौर पर गाज़ा की एक मिलिशिया की हमायत कर रहे हैं और इसराइल बतौर रियासत ये कर रहा है। ये अस्करी गिरोह है जिसकी हमायत हो रही है, जिसकी क़यादत यासिर अबू शबाब कर रहे हैं, जो पहले एक लूट मार करने वाला शख्स था और अब खुद को जंग के बाद गाज़ा का हुक्मरान बनने के लिए पेश कर रहा है। यह गिरोह जिसे पॉपुलर फोर्सेस कहा जाता है, पॉपुलर फोर्सेस इसका नाम रखा गया। दुनिया भर के अवाम के साथ शामिल हो गए। उनका दिल अंदर से हुआ कि मैं अब ज़रा बहुत हो गई चिक चिक बक बक। दिल का गुबार उन्होंने निकाला, वो बम फोड़ा नेतन्याहू के सर पे और अवाम के साथ शामिल हो गए। फिर उनके 2 सोशल ट्रुथ के मैसेजेस आप देखें तो उसमें वो अवाम का नीचे जो एक मनाजिर हैं, दुनिया निकली हुई है सड़कों पे, और ट्रम्प साहब ने उनके शॉट्स 2 जो एक तल अवीव में हो रहा है, एक कहीं यूरोप में हो रहा है, वो उन्होंने अवाम को इट्स नाउ और नेवर, प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए नारे लग रहे हैं। फिर वो जनाब ट्रंप साहब ने उठा के शॉट्स अपने सोशल ट्रूथ पे डाल दिए और उसमें कमेंट्स कुछ भी नहीं है, बस मतलब ये है कि बस इट्स नाउ और नेवर। मतलब जो है ना वो अवाम, प्रेसिडेंट ट्रंप मेक इट हैपन, मतलब ये तस्वीरें लोग ट्रंप से मुतालबा कर रहे हैं, दुनिया आवाज़ें लगा रही है, ट्रंप आओ, ट्रंप तुम एक अमन के प्याम्बर हो, तुम नोबेल प्राइज के हकदार हो, तुम आओ उसको बंद कराओ। वो ट्रंप साहब जनाब अवाम के, ठीक है ना, लेकिन जहन्नुम में जाई नेतन्याहू, बकवास बंद करो और इसके ऊपर जो है ना, अच्छा अब जनाब उधर कतर में बातचीत इधर से पर 1.5 महीना पहले पाकिस्तान में ऐसे लोग आए हैं जो कि और आके गए हैं और यहाँ दौरे करके गए हैं, लोगों से मिल के गए हैं। डिसीजन मेकिंग लेवल पे पता नहीं हो या ना हो, लेकिन डेफिनेटली मदारिस में गए हैं और मजहबी तंजीमों में गए हैं, जो कि इजराइल का सौदा बेचते हैं अमेरिका में। तो आपने आने दिया और ये आपकी नॉलेज में था, तो आप एक तरीके से एक बिल्डअप कर रहे थे कि देखो हम जो है वो तुम्हारे साथ हमारा कोई, इजराइल को आप मैसेजिंग कर रहे होंगे कि भाई कोई झगड़ा नहीं है, सो अगर हम आते हैं किसी फोर्स का हिस्सा बनते हैं तो एक्सेप्ट इट। और दूसरी वेरी वेरी क्रिटिकल, प्लान के मुताबिक जो स्टेबलाइजेशन फोर्स है उसने तो इजरायली फोर्स के साथ काम करना है। जी हाँ, तो आप वो भी मतलब ये कि रजामंदी, घर से रजामंदी करके चले थे कि ठीक है अगर ऐसा हुआ तो हम उनके साथ करेंगे, जी हाँ, बेशक स्टेबलाइजेशन के नाम पे, लेकिन करेंगे। हाँ, सिग्नलिंग बिल्कुल आपने सही कहा, काफी मिसमैनेजमेंट है। बहरहाल इसके ऊपर कभी दोबारा बात करते हैं। मैं आता हूँ मैनचेस्टर की तरफ, जो कि आज ये बहुत, मैं भी इसके बारे में पढ़ा था सुबह, पहली खबर ही मैंने वो देखी, सिनेगॉग पे जो अटैक हुआ। और ये आयशा आप क्या समझती है, ये रेगुलर एंटीसेमिटिज्म है या ये गजा वाला मामला है, उसके रिस्पॉन्स हो सकता है? अभी तक क्या जो है इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आई है? एलिजेड अटैकर है, उसकी शक्ल टीवी स्क्रीन्स पे आ रही है और हाँ, वो शक्ल से या कोई हमारा देसी लगता है अच्छा, या कोई मुसलमान लगता है, दोनों में से एक है। ये कि या अरब है जी, फलस्तीनी है या कोई पाकिस्तानी है। आपकी क्या राय है, कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।